हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो फाइनली सीबीएसई ने क्लास 10th 2024-25 का सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का सिलेबस डिस्कस करेंगे और आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं आपके सिलेबस में और किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अब आप 9th से आप 10th में आ गए हो, आपके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है पहले सिलेबस को जानना, क्योंकि ये बोर्ड क्लास होने वाली है। तो और इसमें आपको अच्छे से मार्क्स लाने हैं, तो आपको हर एक चीज़ डिटेल में पता होनी चाहिए। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस आते जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। इस पर रेगुलर साइंस और मैथ्स के वीडियोस क्लास 10th के आते जाएंगे और ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। तो आओ शुरू करते हैं। साइंस का जैसा कि आपको पता है कोड होता है 086, ठीक है। और साइंस में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम जो है 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का वेटेज आपका इंटरनल्स का होता है। और इस इंटरनल असेसमेंट में देखो 80 मार्क्स तो आपके हाथ में है, 20 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट में होता है उसमें 5 मार्क्स आपके पीरियोडिक टेस्ट जो स्कूल लेवल पे होंगे उसमें से दिए जाएंगे। 5 मार्क्स आपके अलग अलग जो असेसमेंट है वो आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, ओरल टेस्ट, क्विज़, मैथ्स, क्लास में कैसे प्रेजेंटेशन है, उन सब के बेस पे 5 मार्क्स आपको लैब वर्क के लिए ये जो फाइल प्रैक्टिकल फाइल है वो, और एक 5 मार्क्स जो है पोर्टफोलियो ओवरऑल कैसा रहा है। और इस 5 मार्क्स में एक आपका जो नेचुरल रिसोर्स वाला चैप्टर है उससे रिलेटेड भी सिलेबस में दिया हुआ आगे, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल 80 + 20, जिसमें आपका 20 मार्क्स तो टीचर के हाथ में है और 80 मार्क्स आपके पास है, जिस 80 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आप स्कोर कर सकते हो। तो अब अगर हम पेपर का स्ट्रक्चर देखें, कोर्स का स्ट्रक्चर आपका 10th क्लास का, तो टोटल आपके 5 यूनिट्स होते हैं बच्चों। इसमें पहला यूनिट जो केमिस्ट्री है मेनली, उसमें 25 मार्क्स, वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो बायोलॉजी ये 25 मार्क्स, नेचुरल फिनोमेना में भी आपका लाइट और आई वाला चैप्टर ये मेन आता है, ये 12 मार्क्स, और इफेक्ट ऑफ करंट इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट ये दोनों से रिलेटेड ये 13 मार्क्स, और 5 मार्क्स आपके नेचुरल रिसोर्सेस के जिसमें हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड आता है। ये टोटल आपका हो जाते हैं 80 मार्क्स, और इसमें 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट का होता है। टोटल 100 मार्क्स का आपका फाइनल होता है। अब अगर सबसे पहले हम चैप्टर वाइज देखें कि किस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, तो चैप्टर 1 आपका फर्स्ट यूनिट केमिकल सब्सटेंस नेचर ऑफ बिहेवियर में, इसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4, जिसमें पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें आपको सारी इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस और ये कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इन सब रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। सेकंड चैप्टर है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो इसमें इनकी डेफिनेशन, पीएच पेपर, इनके एग्जांपल्स और इनका डेली लाइफ में यूजेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये टॉपिक्स आपके एसिड बेस सॉल्ट्स में कवर किए जाएंगे। फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपने बहुत पढ़ा होगा 8, 9, 10th में। इसमें भी मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, रिएक्टिविटी सीरीज़, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, मेटलर्जिक प्रोसेस कि कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोरोजन और इसका प्रिवेंशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोरोजन फर्स्ट चैप्टर में भी है लेकिन वो उतना डिटेल में नहीं है। फिर कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें मेनली आपका कार्बन की नेचर, वर्सेटाइल नेचर, नॉमेनक्लेचर, एल्कीन, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो कार्बन कंपाउंड्स के होते हैं, जैसे केमिकल कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, और सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में। ये हो गया आपके कार्बन कंपाउंड्स, ये फर्स्ट यूनिट। अब यूनिट सेकंड जो आपका बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, जिसमें ये है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यूनिट का नाम है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें आपका सब चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 6। अच्छा, ये पुरानी बुक अगर आपके पास है तो उसमें एक चैप्टर 5 था पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, तो वो हट चुका है, वो अब आपका पार्ट नहीं है। अब चैप्टर 5 ये लाइफ प्रोसेस ही है। फिर चैप्टर 6 आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, और
रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये 4 चैप्टर हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से भी काफ़ी टॉपिक्स हट गए हैं। उसमें मेनली आपका हेरिडिटी की डेफिनेशन, मेंडल के कंट्रीब्यूशंस, जिसमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, और सिर्फ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स ही है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें 2 लॉ आते हैं, सेग्रीगेशन और डोमिनेंस, उसके बारे में भी बताया जाएगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्स डिटर्मिनेशन और इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, ये सब। रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और क्या क्या फैमिली प्लानिंग के मेथड्स हैं, इसके बारे में। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आपको प्लांट्स में और प्लांट्स के हार्मोन्स के बारे में, और एनिमल्स में नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शंस में मेनली ब्रेन का रिलेटेड है। कंट्रोल केमिकल कोऑर्डिनेशन और एनिमल हार्मोन्स। और लाइफ प्रोसेस में तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और ये आपका हो गया यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग, और ये भी आएगा टोटल 25 मार्क्स के, ये आपके 4 चैप्टर्स। नेक्स्ट है आपका नेचुरल फिनोमेना। तो नेचुरल फिनोमेना में आपका ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर होता है, ठीक है। और इसमें आपको पहले मिरर्स से के सर इमेजेस, और ये जो आपने पढ़े होंगे 7th 8th में, और लेंस के इमेजेस, ये तो आपने पढ़े ही है। इसके अलावा इसमें आई का फंक्शन, डिफेक्ट ऑफ विजन, करेक्शंस, इन सब के बारे में भी हमको इस चैप्टर में और इस यूनिट में पढ़ेंगे। और यूनिट 3 जो है नेचुरल फिनोमेना, ये आपका पता है कितने का आता है, अभी हमने देखा है, तो ये आपका आता है 13 मार्क्स का, ये आपका आता है 13 मार्क्स का, सॉरी 12 मार्क्स, 13 मार्क्स का आपका अगला यूनिट आता है। तो फर्स्ट यूनिट 25 और ये 12, और 12 में से मेनली आपका लगभग 7 to 8 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट आता है, और 3 to 4 मार्क्स का सेकेंड यूनिट जो आपका आई वाला चैप्टर है। नेक्स्ट है हाउ थिंग वर्क्स, यूनिट नंबर 4, जिसमें आपका करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट, ये 2 चैप्टर्स हैं, और ये दोनों मिला के आपके टोटल 13 मार्क्स का चैप्टर आता है। और नेचुरल रिसोर्स, ये आपका 5 मार्क्स का। तो इस तरह से आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। और इसमें आपका अगर हम इफेक्ट ऑफ करंट में देखें तो करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, पी, वी, आई और आर के बीच में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट कैरिंग कंडक्टर्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड के बारे में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, अल्टरनेट करंट, ये एसी मतलब अल्टरनेट करंट, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, अल्टरनेट करंट ओवर डायरेक्ट करंट, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये दोनों चैप्टर मिला के आपको 13 मार्क्स का आता है। और एक नेचुरल रिसोर्स, जिसमें हम इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है, हर बार आता है, ध्यान रखना है आपको। तो इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये टोटल 5 मार्क्स का, सिर्फ एक चैप्टर पूरे 5 मार्क्स का आता है। चैप्टर 16 जो एनसीईआरटी पुरानी बुक का था, वो नेचुरल रिसोर्सेस, उसमें अब वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको नॉलेज के लिए पढ़ना है। और अगर आपके टीचर हैं उससे रिलेटेड आपको एक 5 नंबर का वर्क दे सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन आपके टीचर। लेकिन आपका जो 80 मार्क्स का पेपर आएगा वो सिर्फ इन्हीं चैप्टर से आएगा। अगर आप अगर चैप्टर वाइज देख लो तो ये आपके टोटल चैप्टर्स हैं, जिसमें ये जो पहले 4 चैप्टर्स हैं ये 25 मार्क्स के आते हैं आपके। फिर जो अगले 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और ये टोटल 4 चैप्टर, ये भी 25 मार्क्स के हैं। तो 25, 25, 50। फिर आपके ये जो हैं सिर्फ ये 2 चैप्टर आपका 12 मार्क्स का आता है, और ये दोनों चैप्टर्स 13 मार्क्स के, और ये 5 मार्क्स। तो टोटल इस तरह से आपका 80 मार्क्स का पेपर सिर्फ 13 चैप्टर्स पे डिवाइडेड है। तो आपको अच्छे से ध्यान देना है कौन सा चैप्टर्स कितने मार्क्स का आएगा, और उसी हिसाब से आपको उसमें टाइम डिवोट करना है, तैयारी करनी है, ठीक है। अब इसके अलावा प्रैक्टिकल्स भी बहुत ज़रूरी है आपके क्लास में। अब प्रैक्टिकल्स की लिस्ट देखो तो सबसे पहला है पीएच फाइंड आउट करना, यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर से, HCl, NaOH, इथेनोइक एसिड, लेमन जूस, इसके बारे में, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। सेकंड है HCl और NaOH का रिएक्शन लिटमस, जिंक मेटल और सोडियम कार्बोनेट के साथ।
फिर है आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शंस है इसको परफॉर्म करना है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन, ये पता होगा। और इन चारों को इसमें कैटेगराइज करना है कि एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम क्या है, फेरस सल्फेट के ऊपर क्या होता है, आयरन नेल्स, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। इन सब एक्सपेरिमेंट से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद है जिंक, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम की जो रिएक्टिविटी सीरीज है उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट ये आपको करना है। पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस ऑफ करंट को आपको डिटरमाइन करना है। एक प्लॉट ऑफ ग्राफ आपको वी और आई के बीच में बनाना है, ये यूनिट 4 में है। फिर है रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर, सीरीज और पैरेलल में करेंगे तो क्या क्या आएगा इसके बारे में पढ़ना है। और जो यूनिट 2 जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, स्टोमेटा का आपको माउंट बनाना है और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में आउट होता है इसके बारे में बताना है। इसके अलावा इथेनोइक एसिड जो फर्स्ट यूनिट में है उसके ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑन लिटमस और रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसके अलावा हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में सोप की एक्टिविटी। और फोकल लेंथ जो आपका लाइट वाले चैप्टर से है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की आपको फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा जो ग्लास स्लैब है उससे एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन, इमरजेंस, इन सब के बारे में आपको बताना है। और ये बायोलॉजी का है, बाइनरी फिजन और बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा, ये आपको प्रिपेयर्ड स्लाइड से देखना है। एक पाथ ऑफ रे ट्रेस करना है ग्लास प्रिज्म से। और एम्ब्रियो जो डाइकॉट सीट है उसके एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो टोटल इतने एक्सपेरिमेंट्स, 14 एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा सिलेबस है, इसको अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाओ इस सिलेबस से। और अब 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है और फर्स्ट चैप्टर के सभी नोट्स अभी अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे। आप चाहो तो अपने पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट चैप्टर से और जल्द ही बाकी चैप्टर्स के भी आ जाएंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। और ऑल द बेस्ट फॉर 10th क्लास बोर्ड्स।